चलिए स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10 का लेसन 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। ये लेसन का नाम है, यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लैंगिक यानी भेदभाव करना पुरुष स्त्री के बारे में, उस वही लेसन के बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, जैसे कुछ मेन इफेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन है, आप लोग ये हैंडराइटिंग नोट्स है मेरा। और देखिए, लैंगिक विभाजन क्या होता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं लैंगिक विभाजन कहलाते हैं। देखिए, हमारे समाज में स्त्री पुरुष रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, और उसमें देखिएगा और लड़का लड़की में भेदभाव जो देखने को मिलता है, उसको असमानता भूमिकाएं, उसको ही लैंगिक विभाजन कहलाते हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन यानी लिंग के आधार पर काम को बंटना। जैसे घर के अंदर अधिकतर काम औरतें करती हैं और बाहर में काम, है ना, पुरुष करते हैं। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक श्रम मतलब काम काज करने का, उसमें विभाजन करते हैं। लड़की अगर काम कहीं भी करते हैं बाहर में, तो उसके लिए हम लोग पैसा कम देते हैं, और अगर लड़का वही काम करेगा फिर भी उसके लिए पेमेंट ज़्यादा है। तो यही है आप लोगों का विभाजन, यानी एक दूसरे की असमानताएँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग और देखेंगे। पुरुषों का अधिक नियंत्रण, सार्वजनिक मामलों में भागीदारी, वोट देने का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अनुमति। देखिए स्टूडेंट, आजकल तो लड़की लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है, लेकिन पहले के ज़माना में लड़की को बाहर देना ही एक सम्मानजनक माना जाता था, और लड़की को पढ़ाई लिखाई में शामिल नहीं करते थे, और उसमें भेदभाव की नज़र से देखते थे। तो यही लेसन में हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव क्या क्या होता था, कैसे जो सामाजिक रूप से क्या क्या भेदभाव होते थे, उसके हम लोग देखेंगे। महिलाओं पर पूरा घरेलू दायित्व। समाज में यह मान्यता है कि औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज तथा बच्चों का पालन पोषण करेगी, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करेंगे। ऐसा नियम लागू हुआ है हमारे समाज में। और देखिए स्टूडेंट, आप लोग देसी टीचर से बने रहे, है ना। कन्या भ्रूण हत्या अक्सर आजकल देखने को मिलते हैं। जन्म से पहले ही लड़की को मार दिया जाता है। ये सब हमारे लैंगिक विभाजन है। और जन्म से पहले लड़कियों को मार डालने की क्रिया, जिसके कारण भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। देखिए, ये एक भावुक चीज़ है, भावुक लगने की ये में है। जैसे 100 लड़कों में लड़कियों की संख्या 943 है। इतना भ्रूण हत्या हो रहा है आजकल दुनिया में, और इसी में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंगिक विभाजन होने जा रहा है। ठीक है। स्त्री शिक्षा को कम महत्व देना, जिसके कारण भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। तो इसमें भी देखिए आप भेदभाव की नज़र हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। दहेज के लिए प्रोत्साहित करना और पारिश्रमिक वितरण में असमानता। हाँ स्टूडेंट, ये तो सही बात है। आजकल ये भी दिखने जा रहा है, ज़्यादातर दहेज के लिए कोई प्रताड़ित कर रहे हैं। दहेज इतना चाहिए तब जाके आपका लड़की से शादी करेंगे, ऐसा कुछ मतलब कहने का अवसर मिलता है लड़का पक्ष से। तो यही कारण से देखिए हम लोग का लैंगिक विभाजन होते आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है मामला। पंचायती राज व्यवस्था तथा नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। बहुत तोड़ झोड़ के बाद लड़कियों यानी महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिल गया, फिर भी पूरा नहीं मिला स्टूडेंट। 1/3 अगर कोई क्वेश्चन में आ सकता है, तो पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर पालिका में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, लेकिन लोकसभा में अभी तक मिला नहीं है ना। धर्म, सांप्रदायिक और राजनीति, देखिए उसको हम लोग देखेंगे। धर्म सांप्रदायिक क्या होता है, या धार्मिक विभाजन, धर्म के आधार पर विभाजन। हाँ, आजकल दुनिया में देखिए हम लोग को भारत देश में ही बोलने जा रहा हूँ, धर्म के आधार पर विभाजन किया हुआ है, और धार्मिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति है। गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीतिक से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात सही बोले थे कि धर्म के आधार पर राजनीतिक कभी भी बदलाव नहीं करना चाहिए, है ना। अल्पसंख्यक समुदाय की सरकार द्वारा रक्षा करना चाहिए। पारिवारिक कानून में महिलाओं के साथ भेदभाव यही हो रहा है।
सांप्रदायिकता होता क्या, देखिए स्टूडेंट वाला देखेंगे, जब किसी धर्म के लोग अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं तथा राजनीतिक अधिक सत्ता प्रतिष्ठान की मांग करने लगते हैं और अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखते हैं, जैसे उत्तरी आयरलैंड, हाँ स्टूडेंट, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड, वहाँ पर दो कहानी है, दो देश का, वहाँ पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म का आदमी थे। हाँ, तो हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए कि सांप्रदायिकता क्या होता है। जब किसी धर्म के लोग अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते थे, उसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहा जाते थे। सांप्रदायिकता राजनीतिक के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं, देखिए दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति, सही बात है, बहुसंख्यक द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने तथा अल्पसंख्यक द्वारा अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा। हाँ, चुनाव के समय किसी धर्म विशेष के हित तथा मतदाताओं की भावनाओं को उठाना। हाँ, सांप्रदायिकता दंगों, हिंसा तथा खून खराबा, यही सब देखने को मिलता है स्टूडेंट। सांप्रदायिकता यानी जो वो क्या करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, यानी वो वही लोग जो अपने धर्म को किसी और धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, वही लोग खून खराबा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कों और लड़कियों के भेदभाव, देखिए घर के ये भी है, लड़का लड़कियों में भेदभाव होता है और घर के बाहर काम करने की अनुमति ना देना लड़कियों को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन होता क्या है, महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा के समान अधिकार, वोट करने का अधिकार, संपत्ति के अधिकार तथा पारिश्रमिक वितरण में समानता की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। यानी नारी द्वारा आंदोलन चलाए गए, है ना, प्रतिभाव को क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। अच्छा, इसका विशेषता क्या क्या है नारीवादी आंदोलन की विशेषता, यानी पितृ प्रधान समाज को समाप्त करना, है ना, पिता गाँव घर में पिता ही प्रधान, उसको समाप्त करना, फिर महिलाओं को जागरूक करना, सही महिला एकजुट होना, महिलाओं को घर की चार दीवार के भीतर, है ना, कैद रखने और घर के सभी कामों को बोझ उठाने का विरोध। हाँ सही बात है ना, उन लोग को भी आज़ाद होना चाहिए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, यस, उन लोग का भी तो पढ़ने का मन है, पढ़ाई लिखाई करना है उन लोग को भी, तो रोक टोक नहीं होना चाहिए। महिलाओं के प्रति हर प्रकार के शोषण का विरोध, कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए, दहेज के लिए, बाल विवाह, ये सब का कोई उन लोग पढ़ने देना चाहिए, है ना, रोक टोक नहीं होना चाहिए। महिलाओं की राजनीति में भूमिका सुनिश्चित करना और महिलाओं, यही सब होना चाहिए, इसीलिए आंदोलन चलाए थे, उसकी विशेषता है। वर्तमान में अच्छा, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या था राजनीतिक रूप से, वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं संसद की संख्या कुल संख्या से केवल 17% है। कोई राज्यों की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 9% से भी कम है। लोकसभा में केवल 10% महिलाएं है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इतना कम साक्षरता दर है और महिलाओं को छूट नहीं है सब करने का, यही नारीवादी, इसलिए नारीवादी आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म निरपेक्षता, सभी धर्मों को एक समान महत्व तथा नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी। हाँ, ये कोई भी यहाँ पर नागरिक है, उसका अपने मन से धर्म को के आधार पर आज़ादी होना चाहिए। धर्म को चेंज तो कर सकते हैं अपना आज़ादी से, कोई रोक टोक नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, है ना। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, देखिए वह राज्य जिसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है ना, जिसमें राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाते हैं। यस, एकदम जरूरी है, ये होना चाहिए, यानी राज्य जिसका, है ना, अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है कि चलो उसका वैसे धर्म है, अपना विशेष धर्म है, उसके लिए और दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता दूसरे कास्ट के लिए, नहीं, वैसा नहीं, कि अपना धर्म एक होना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यस, धर्मनिरपेक्ष उसी कहा जाता है। राज्य द्वारा धार्मिक सुधार जैसे छुआछूत, जाति और जाति आधारित विभाजन केवल भारत में ही देखा जा सकता है,
अच्छा, जाति किसे कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था या हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है, जिसमें समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। ये 4 वर्गों में बांट गया है। किसको? समाज को बांटा गया है। स्टूडेंट देसी टीचर के साथ बने रहिए। अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो माफ़ करना, लेकिन बने रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा, है ना। आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके ब्राह्मण को श्रेष्ठ और शूद्र वर्ग को निम्न वर्ग माना गया है। शूद्र वर्ग के साथ छुआछूत को व्यवहार किया जाता है ना। ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने जातिगत भेदभाव या जातिवाद से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने के लिए कार्य किए थे। चलिए, जातिवाद में कमी क्या था देखिए। संविधान में जातिगत भेदभाव का निषेध, शिक्षा का विकास करना चाहिए, है ना, और जमींदार व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए। राजनीति में जाति के रूप, सरकार बनते समय विभिन्न जाति के लोग को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, लोगों की जातिगत भावनाओं को उस्काना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न जातियों को समर्थन प्राप्त करना, जातिगत आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं की जा सकते हैं। देखिए, दलों द्वारा किसी विशेष जाति का वोट बैंक कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्रों में एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी को एक जाति या एक समुदाय में ज़्यादा लोग का मत प्राप्त होता है। चुनाव क्षेत्रों में किसी एक जाति का प्रभुत्व होने पर पार्टियों द्वारा उसी जाति का उम्मीदवार को खड़ा करना, यही सब देखा जाता है। स्टूडेंट बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी जातियों और समुदाय की राजनीतिक संसद एक समान नहीं होती, जिसके कारण सत्ता दल वर्तमान संसद विधायकों को अवसर का समानता करना पड़ता है। मतदाताओं में जागरूकता होना, जाति के अंदर राजनीतिक के रूप, क्योंकि हर जाति स्वयं को बड़ा बनाना चाहती है, इसीलिए वह जिन उपजातियों को छोटा या नीच मानती थी, अब उन्हें साथ लाने की कोशिश करती है, जिससे उन्होंने राजनीतिक ताकत प्राप्त हो सके। जातिगत नीतिगत के दायित्व पिछड़ी जातियों के लोग के सत्ता तक पहुँचे और हित की पूर्ति हो। जातिगत नीतिगत राजनीति के कारण तथा वह टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। यही सब देखने के स्टूडेंट मिलता है। देखिए, बने रहिए, है ना। क्वेश्चन आंसर मिलेगा आप लोगों को। देखिए, MCQ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, और इसमें से आप लोगों का भी देख लीजिए स्टूडेंट, और स्किप करके लिख लीजिएगा। नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त नोट है, और देखिए ये आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, है ना, थ्योरी, और इसी तरह आप लोग लिखते रहिएगा, है ना। ओके, धन्यवाद। लास्ट तक देखिए वीडियो को, और अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाता है तो कमेंट कीजिएगा। देसी टीचर के साथ बने रहिएगा। कहीं मिस्टेक होगा तो माफ़ करना स्टूडेंट। ओके।